जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, लोकसभा में उठे प्रश्न। और दोस्तों, ये प्रश्न पूछे गए हैं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से। क्या इनकी सरकार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कुछ काम कर रही है, सीएसडी से रिलेटेड, ईसीएचएस से रिलेटेड, ताकि भूतपूर्व सैनिकों को कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो चीजें यहां पे समझाऊंगा जो इन्होंने आंसर दिए रक्षा राज्य मंत्री जी ने, ईसीएचएस से रिलेटेड और सीएसडी से रिलेटेड। फिर मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से सवाल पूछा, जो भी भूतपूर्व सैनिक है क्या वो देश के किसी भी कोने से सीएसडी से सामान ले सकते हैं? जो उनके डिपेंडेंट है क्या वो भी सामान ले सकते हैं देश के किसी भी कोने से? तो यहां पे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी बताते हैं, सभी आर्मी कैंटीन कार्ड होल्डर्स जिनके पास कार्ड है सीएसडी का और उनके डिपेंडेंट देश के किसी भी कोने से सामान खरीद सकते हैं। आपको शायद याद हो, पहले इस पे एक लेटर भी आया था। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर वो नहीं जा सकते सीएसडी में, तो फिर उनके डिपेंडेंट उनके बिहाफ पर सामान खरीद सकते हैं सीएसडी से, वो भी देश के किसी भी कोने से। तो यहां पे अगर कोई डिपेंडेंट हो या फिर खुद बेनिफिशियरी हो, वो देश के किसी भी कोने से सामान ले सकता है। फिर यहां पे पूछा ईसीएचएस से रिलेटेड, क्या इनकी सरकार ईसीएचएस से रिलेटेड कोई नई सुविधा ला रही है? ईसीएचएस की जो प्रॉब्लम्स हैं क्या उसमें सुधार कर रही है? नए नियम क्या है ईसीएचएस के, अगर हैं तो यहां पे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने बताया, ईसीएचएस की मौजूदा पॉलिसी में सरकार कुछ नई बदलाव कर रही है। यानी जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उस पर अभी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वो अभी वही कंटिन्यू चल रहा है। और सभी पूर्व सैनिकों को, चाहे वे किसी भी रैंक के हों, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान, रोगी के उपचार के दौरान कमरे की सुविधा उपलब्ध कराने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी अगर कोई रोगी है, पेशेंट है, वो अस्पताल जाता है, उसे कोई बीमारी है, अगर वो कमरा भी लेना चाहता है तो दोस्तों उस पर भी सरकार विचार नहीं कर रही है कि वहां पे और रूम अलॉट किए जाए। बल्कि भूतपूर्व सैनिकों को तो हर एक सुविधा मिलनी चाहिए मेडिकल से रिलेटेड। ईसीएचएस के सदस्य को अधिक सुविधाएं देने के लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, इनकी संख्या को पैनल में शामिल किया जाता रहा है। यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो आर्मी पर्सनल हैं, उनको अगर मेडिकल की सुविधाएं देनी है तो उसमें जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, तो इनको पैनल मेट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है और ये होता भी रहा है। दोस्तों, ये तो जानकारी हुई ईसीएचएस और सीएसडी से रिलेटेड जो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने बताया। आप क्या समझते हैं इनके जवाब से, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों कुछ और जानकारियों की तरफ। सबसे पहला यहां पे, पेंशनर्स कर्मचारियों का 46% डीएडीआर कैबिनेट द्वारा अप्रूव सितंबर 2023 में होगा। काफी पेंशनर्स, काफी फैमिली पेंशनर्स पूछ रहे थे, जो सर डीएडीआर बढ़ेगा जुलाई 2023 से 46%, उसका फाइनल फैसला कब आएगा, फाइनल ऑर्डर कब आएगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये अप्रूव होता है कैबिनेट द्वारा, और कैबिनेट जो इसे अप्रूव करेगी डीएडीआर को, जो जुलाई 2023 से बढ़ेगा, कैबिनेट अप्रूव करेगी सितंबर में, कोई सी भी डेट में। वैसे ज्यादातर ये 20 के बाद ही होता है अप्रूव। कैबिनेट अप्रूव करेगी, उसके बाद ही ऑर्डर देखने को मिलेगा। और बाकी जो उसका एरियर है 4% का, यानी जो 42 से 46% होगा, उसका जो एरियर है वो आपको दिवाली के आसपास देखने को मिलेगा या उससे पहले भी। तो यहां पे जो अप्रूव होगा आपका डीएडीआर, वो होगा कैबिनेट द्वारा, वो भी सितंबर में। बढ़ेगा 46%, 42 से 46% होगा। अभी जून के आंकड़े आना बाकी हैं जो इस मंथ के लास्ट डे में आएंगे। फिर है दोस्तों दूसरा, इक्वल एमएसपी की तैयारी पूरी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के वकीलों की 31 जुलाई को है सुनवाई। उम्मीद है ये फैसला ओआरजेसीओ के पक्ष में हो। जैसा आपको पता है, इक्वल एमएसपी की जो सुनवाई है वो है 31 जुलाई को, और हम ये पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं ओआरजेसीओ कि जो ये सुनवाई हो 31 तारीख को, ये फाइनल सुनवाई हो और इक्वल एमएसपी 15,500 ओआरजेसीओ को मिल जाए। और दोस्तों इसकी तैयारी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो वकील हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं
कि वो सारे आंकड़े 31 तारीख को प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में और फैसला ORJS उसके पक्ष में आएगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श बैंक डिसेबिलिटी पेंशन में गड़बड़ी कर रहा है। मिलनी चाहिए रैंक की डिसेबिलिटी, मिल रही है दूसरे रैंक की, शिकायत डाले पेंशनर। दोस्तों कई पेंशनर्स के मेरे पास कमेंट आए, वो बोल रहे हैं सर हमारा रैंक हवलदार है, पेंशन तो मिल रही है हवलदार रैंक की, लेकिन डिसेबिलिटी जो उन्हें मिल रही है वो मिल रही है नायक की। ऐसी दोस्तों कोई सूबेदार रैंक है, पेंशन मिल रही है सूबेदार की, डिसेबिलिटी मिल रही है नायब सूबेदार की, तो यहां पे लॉस हो रहा है पेंशनर्स को। तो अगर आप भी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप 50% ले रहे हो, चाहे आप 75% ले रहे हो, चाहे आप 100% ले रहे हो, तो एक बार बेसिक पेंशन की कैलकुलेशन कर लीजिए आप कि आपको उसी रैंक की डिसेबिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। कहीं आपको लोअर रैंक की डिसेबिलिटी तो नहीं दे रहे हैं, आपका हवलदार रैंक है, कहीं आपको नायक की तो नहीं दे रहे हैं डिसेबिलिटी। तो दोस्तों एक बार आप सही से चेक कर लीजिए अपनी डिसेबिलिटी पेंशन। अगर गलत मिल रही है तो फिर आप शिकायत डालेंगे। स्पर्श के थ्रू ले रहे हैं तो फिर आपको स्पर्श को शिकायत डालनी पड़ेगी, आप सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालिए। बैंक के थ्रू ले रहे हैं तो फिर आपको बैंक को CPPC को इंटीमेट करना पड़ेगा, उसमें भी आप सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालिए। दोस्तों ऐसे बहुत से केस हैं जो 2016 से पेंडिंग में पड़े हैं, यानी 2016 से उनको गलत डिसेबिलिटी मिल रही है। पहले जब OROP 1 मिली उसमें भी गलत डिसेबिलिटी मिली, जब OROP 2 मिली तब भी गलत डिसेबिलिटी मिली। यानी जिस रैंक की आपकी पेंशन है उसी रैंक की डिसेबिलिटी आपको मिलेगी, ना कि किसी और रैंक की। तो आजकल ये बहुत हो रहा है, सुधार करिए। फिर है दोस्तों अगला, फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के OROP 2 के एरियर में गड़बड़ी हो रही है। पेंशनर्स अपना एरियर चेक करिए सही से, कितना बनता है और कितना दिया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, काफी कमेंट मेरे पास ये भी आए हैं कि मुझे OROP 2 का इतना एरियर मिलना चाहिए, मुझे कम मिल गया, मेरा एरियर इतना बनता है, मेरे को कम मिला है। तो दोस्तों अगर आपको OROP 2 का एरियर मिला है, फुल मिल गया हो या फिर पहली इंस्टॉलमेंट मिल गया हो, एक बार सही से चेक कर लीजिए कि जितना आपका जुलाई 2019 से अभी तक का बनता है वो कितना बनता है, आपको कितना मिला, कितना रह गया, ये सब चीजें आपको देखनी है ताकि आपको सही पेंशन और सही एरियर मिले। अगर नहीं मिलता, गलत मिलता है, तो इसके लिए आप फिर शिकायत डालेंगे। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर और भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।